हेलो नमस्कार, वेलकम टू इंदौर इन्फो लाइव। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है लाइव 1 to 1 के इस प्रोग्राम में। मैं हूं आपका दोस्त और इंदौर इन्फो का होस्ट आनंद। और आज एक बार फिर मैं लेकर आया हूं एक मज़ेदार एपिसोड। वो मज़ेदार इसलिए है क्योंकि देखिए, आजकल का जो समय है, हम लोग बहुत ही कॉन्शियस हो गए अपनी फिटनेस को लेकर, हेल्थ को लेकर। हर आदमी बहुत अवेयर हो चुका है क्योंकि सबको पता है कि आजकल जो जॉब क्लास जो फैमिलीज़ हैं या जॉब क्लास जो वर्किंग मैन है या वुमेन है, तो वो उनका सिटिंग जॉब बहुत बढ़ चुका है और जो फिज़िकल एक्सरसाइज है वो बहुत कम हो चुकी है। तो लोगों को ये पता है कि कहीं ना कहीं एक लंबी सिटिंग आपको बहुत ही दुख पहुंचा सकती है और उससे काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स आना बॉडी में शुरू हो जाते हैं। तो ये सब बातें मैं इसलिए आपसे कह रहा हूँ क्योंकि आज के जो हमारे अतिथि हैं, जो मेहमान हैं, वो एक डाइटिशियन, एक न्यूट्रिशन एक्सपर्ट हैं और उनसे हम जानेंगे बहुत सारी बातें। तो दोस्तों, आज के जो हमारे अतिथि हैं वो निधि शुक्ला पांडे जी हैं, और जो कि एक्सपर्ट हैं फूड डाइटिशियन और न्यूट्रिशन के। काफ़ी सारे हमारे जो सवाल हैं, लोगों के सवाल हैं, आज उन सब का हम उनसे जवाब सुनेंगे। और काफ़ी कुछ चीज़ें हमें सीखने को मिलेंगी कि किस तरह से हमारी रूटीन लाइफ में किस तरह से हम अपनी डाइटिंग, अपने जो डाइट है उसको किस तरह से प्लान करें, और उसको आगे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ रही है तो किस तरह से उसको हम लोग चेंजेस उसमें लाते जाएं जो हमारी सेहत के लिए अच्छा रहे। तो ये प्रोग्राम स्पेशली आप सभी के लिए है, मतलब ये स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए नहीं कहूँगा मैं, ये सभी एज ग्रुप्स के लिए हम लोग आज बात करेंगे। और अगर आपके भी मन में कोई इंस्टेंट कोई सवाल आता है, आप अपनी डाइट के बारे में जानना चाहते हैं, उसका कोई क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान हैं, आप जो अभी खा रहे हैं रेगुलर, आप रूटीन लाइफ में जो आप फूड लेते हैं, तो उसके बारे में भी आप जान पाएंगे। तो जल्दी से अपने अपने सवाल मुझे भेजिए और मैं कनेक्ट कर लेता हूँ निधि जी को। और काफ़ी सारी बातें आज उनसे होंगी, तो आप बने रहिए इंदौर इन्फो के साथ में। थैंक यू सो मच। हेलो निधि जी, गुड इवनिंग, कैसे हैं आप? नमस्ते आनंद, बहुत बढ़िया, बताइए प्लीज। कैसे हैं आप? और अभी कैसा चल रहा है आपका? लॉकडाउन पीरियड कैसा निकला? लॉकडाउन मेरे हिसाब से वाज अ वेरी गुड थिंग दैट हैपेंड टू मी, क्योंकि काफी दिनों से ये नहीं हो पा रहा, तो मैं अपने आप को खुद एक्सक्यूजेस देने लगी थी कि अच्छा, इंटेंस वर्कआउट्स के लिए प्रोबेबली मेरे पास दिन भर के बाद एनर्जी नहीं बचती है, या टाइम नहीं है, या हम्म। मुझे अच्छे से नींद लेने का टाइम नहीं है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, दोपहर में भी मैं रेस्ट नहीं कर सकती, एंड सो ऑन। बट लॉकडाउन में हम्म। ये भी पता चला कि कितनी कैपेसिटी है आपकी काम करने की, थैंकफुली, क्योंकि मेड्स आपकी चली गई थी, कोई और ऑप्शन नहीं था आपके पास। और देन आई रियलाइज्ड कि वर्कआउट करने का इससे अच्छा मौका मेरे पास कभी नहीं आ सकता लाइफ में। सो सही बात। जितना शायद मैंने लाइफ में डेडिकेटेडली वर्कआउट नहीं किया था, उतना मैंने पिछले 3 महीनों में किया है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। इवन हम लोगों ने जितने भी हमारे गेस्ट से बात की अभी इस प्रोग्राम के तहत, हम लोगों ने एक जी बात जानी कि ये जो 3 महीने का जो ड्यूरेशन था जो लोगों ने बिताया घरों में, कई लोग ऐसे जी। थे जिन्होंने अपने ही जो उनकी जो वर्किंग है उसी को उन्होंने और इम्प्रूव किया। आगे नई नई चीजें उन्होंने सीखी हैं, या कहें कि हम्म। कुछ नॉलेज गेन किया ताकि उनको आगे अपनी लाइफ में वो सपोर्ट करे। तो बहुत सारी चीजें लोगों ने गेन की Right. हैं इन 3 महीनों में, क्योंकि ऐसा मतलब ये समय आज तक लर्निंग कभी आया नहीं। रीलर्निंग दोनों के लिए बहुत ही अच्छा टाइम था। और मतलब पूरा टाइम आपके डिस्पोजल पे है, 24 घंटे हैं आपके पास, आप उसको चाहे जैसे बिल्कुल। यूटिलाइज करो। इट वॉज अ सही गोल्डन बात। टाइम। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस प्रोग्राम में, और आपने थैंक समय निकाला उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो निधि जी, सबसे यू। पहले तो हम स्टार्ट करते हैं आपके एक छोटे से इंट्रोडक्शन से। मैं चाहता हूं कि हमारे व्यूवर्स को आप अपना इंट्रोडक्शन दें, आप अपने बारे में बताएं ताकि आपको और अच्छे से जाने वो लोग। अच्छा, मैं पिछले लगभग 15 सालों से, मतलब आई स्टार्टेड वर्किंग अराउंड अबाउट इन मे सेकेंड वीक हम्म। 2005 में। उसके बाद से बीच में ओकेजनल कुछ कुछ ब्रेक्स हुए, 2-3 महीने के, 6 महीने के। अपार्ट फ्रॉम दैट आई हैव बीन रेगुलरली वर्किंग सिंस 2005, तो मैंने कन्वीनियंटली 15 साल अपने पूरे कर लिए हैं प्रैक्टिस के। और जी। अलग अलग फील्ड्स में काम किया है। मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि ये बहुत ही नॉर्मल सी चीज है जो हर कोई करता है, बीइंग अ डाइटिशियन। सो इफ आई एम हम्म। डूइंग समथिंग, इट शुड बी लाइक रियली समथिंग डिफरेंट।
तो मुझे एक चीज जो हमेशा याद आती है, मैंने 2006 में आई स्टार्टेड वर्किंग एज अ फैकल्टी इन माय ओन अल्मा मैटर, जहां से मैंने ग्रेजुएशन किया था वहीं पे मैंने काम करना शुरू किया। तो आई वाज आल्सो हैविंग माय ओन क्लिनिक पार्ट टाइम। डॉक्टर गिरीश पोखरना करके हैं सूरत में, उनके साथ आई यूज्ड टू वर्क। तो मुझे लगा यार लोगों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे एक क्लिनिक है, वो बड़ी सी होर्डिंग तो अपन लगवा नहीं सकते, बिकॉज आई वाज जस्ट अ फ्रेशर एट दैट टाइम। तो मैंने, मुझे अभी हंसी आती है ये याद करके कि मैंने A4 साइज के पोस्टर्स, जिसमें एक आदमी है, उसका वेस्ट सर्कमफ्रेंस उसकी हाइट से भी ज्यादा है, और वो इंच टेप से मेजर कर रहा है, तो इंच टेप छोटा पड़ रहा है। आई वुड शेयर दैट इमेज विथ यू समडे। तो उसमें लिखा हुआ है ब्रॉडबैंड डेवलपमेंट्स। उस टाइम पे ब्रॉडबैंड कनेक्शन वाज अ वेरी बिग थिंग 2006 में। तो मैंने वो A4 साइज की प्रिंट आउट्स लेके कॉलेज के बाहर, मेरी क्लिनिक के आसपास कुछ एक जगहों पे, कॉलोनीज में, बहुत ज्यादा तो रीच नहीं थी, पर मैंने वहां जाके खुद, मी एंड माय फ्रेंड, वी वेंट एंड स्टक द पोस्टर्स एंड आई वाज अज्यूमिंग कि लोग इससे आ जाएंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट एंड द लास्ट टाइम जब मैंने प्रिंट मीडिया में अपने आप को एक्सपोज किया था। उसके बाद से आज तक कोई एडवर्ट नहीं किया है। तो अभी आपका जो वर्किंग है, मतलब आप जो कंसल्टेंसी आप देते हैं, तो वो ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन होता है, किस तरह से आपकी प्लानिंग करते हैं आप? मेरी कंसल्टेंसी का बेस ही ऑनलाइन काउंसलिंग है, बिकॉज आई रियलाइज दिस इन 2010 जब व्हेन आई डिलीवर्ड माय चाइल्ड। तो मुझे ऐसा लगा कि फिजिकल काउंसलिंग में कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आ जाती हैं। जैसे जी। मैं कब फ्री हूँ, सामने वाला पर्सन कब फ्री है, उस टाइम पे घर पे भी सब चीजें, कंडीशन ठीक है, बच्चा सो रहा है, थिंग्स लाइक दैट, वेरी प्रैक्टिकल सिचुएशंस दैट हैपन। तो देन आई रियलाइज कि ऑनलाइन काउंसलिंग इज इजी, क्योंकि उस टाइम पे फ्यू ऑफ माय फ्रेंड्स दे वांटेड टू गो फॉर वेट लॉस। तो मुझे रियलाइज हुआ कि हम फोन पे आप कभी भी बात कर सकते हो। आप बिल्कुल। मॉर्निंग, इफ समवन इज अ पर्सन जो लेट जाते हैं ऑफिस, तो आप 10-11 बजे के आसपास बात कर सकते हो। किसी के पास आफ्टरनून टाइम है, यू कैन टॉक इन दैट टाइम। कोई रात को 8-8:30 बजे ऑफिस से घर वापस आ रहा है, फिर उसके पास क्लिनिक आने की हिम्मत नहीं बचती। सो सही है। देन 9 to 10 PM के कॉन्वर्सेशन होते हैं। तो आई रियलाइज ऑनलाइन काउंसलिंग इज वे इजियर। आप बहुत आराम से डिटेल में बात कर सकते हैं, एंड देन यू हैव अ टाइम टू थिंक ओवर। मैं 2 दिन, 3 दिन, कभी कभी 5-6 दिन में सोच के फिर प्लान बना के भेजती हूँ। आई हैव बीन डूइंग दिस सिंस 2010। तो मतलब दैट इज अ वेरी कन्वीनियंट फॉर्म, एंड वहां पे लोग ज्यादा डेडिकेटेड रहते हैं, ऐसा मुझे हाँ, पर्सनली लगता डेवलपर के लिए भी ये मुझे लगता है कि बहुत कन्वीनियंट रहता है कि अगर ऑनलाइन उनको सारा पूरा डिटेल मिल जाए और घर बैठे अगर काम हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं है। है। बस वही चीज जो अभी सबने अपना काम ऑनलाइन शिफ्ट किया है बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशंस, मैंने स्टार्ट ही ऑनलाइन उससे किया था। सो अगेन वीडियोस बनाना, हेल्थ एंड अवेयरनेस, हेल्थ से रिलेटेड अवेयरनेस क्रिएट करना, बेसिक न्यूट्रिशन, बहुत ही बेसिक चीजें जो रोजमर्रा की लाइफ में होती है, उसको बस पॉइंट आउट करके मैं लोगों को बताती रही हूँ अभी तक। एक फेसबुक पेज रन करती हूँ मैं, हेल्थिजन्स ब्लॉग करके। एक यूट्यूब चैनल भी है जिसमें जो भी थोड़े बहुत टेलीविजन इंटरव्यूज हुए हैं मेरे, या जो हम्म। लाइव सेशंस मैंने किए हैं, उसको मैंने रिकॉर्ड करके वहां पे पोस्ट किया है। सो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं अपने घर के कंफर्टेबल माहौल में बैठ के, मेरा काम है अवेयरनेस क्रिएशन, तो वो मैं बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। बहुत बढ़िया। और हम भी समझते हैं कि जितने भी लोग आपसे जुड़ेंगे, कहीं ना कहीं एक बेहतर रिजल्ट उनको मिलेगा। और जी, आपने तो एक हेल्पफुल क्वेश्चन करती मैडम ले लेता हूँ मैं। एक सुलभ राठौर जी हैं, उन्होंने इंस्टेंट अभी क्वेश्चन पुट किया है कि वो एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं, उसके बाद वो उन्हें नींद आने लगती है। उनका कहना है कि उसके बाद मेडिटेशन, योगा के बाद उनको नींद आने लगती है। तो क्या उनको डाइट उनको लेनी चाहिए जिससे एनर्जी उनको फील हो, बॉडी में एनर्जी एनर्जी बनी रहे? तो इसके लिए क्या आप? देखिए, इसको इसको यदि हम करंट सिनेरियो से, निधि जी शायद डिस्कनेक्ट हो गई है। एक बार मैं उनको दोबारा कनेक्ट करता हूँ, आप लोग बने रहिए इंदौर इन्फो के साथ में। और आपके जो भी क्वेश्चंस हैं उनको आप बिल्कुल मुझे मैसेज करिए, उसके जवाब हम निधि जी से जानेंगे। और हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप अगर रूटीन लाइफ में अगर आप कुछ गलत फूड ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें आगे एक रास्ता दिखेगा। उनके जो व्यू है हम जानते हैं। आप बने रहिए इंदौर इन्फो के साथ। अब मैं ऑडिबल हूँ एंड विजिबल भी हूँ। आई एम सो सॉरी, देयर वाज सम कनेक्शन इशू एट माय नहीं, प्लेस। कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सनी तो हम लोग राठौड़ जी बात के कर रहे थे। क्वेश्चन पे हाँ थे जी। हम।
जी। जी जी। करंट सिनेरियो से अगर मैं रिलेट करती हूँ तो यस, एवरी फैमिली शुड गो एंड कंसल्ट वन डाइटिशियन। जरूरी नहीं है कि आप बीमार हैं तो या कोई प्रॉब्लम है तो, इन जनरल आप जो खा रहे हैं पी रहे हैं और जो आपकी जेनेटिक हिस्ट्री है और रूटीन है, क्या ये सब इन सिंक है, ये जानने के लिए। अब इनके क्वेश्चन पे यदि हम आते हैं तो या तो ये एक्सरसाइज वाकई बहुत अच्छे लेवल की कर रहे हैं कि मतलब योगा एंड मेडिटेशन के बाद ही फील स्लीपी, क्योंकि नेचुरली योगा एंड मेडिटेशन के बाद एक थोड़े से टाइम पीरियड के लिए आपको बहुत अच्छी रिलैक्स नींद आती है। एक तो ये कारण हो सकता है। दूसरा ये है, प्रोबेबली हिज ब्लड प्रेशर लेवल्स आर गोइंग लो, क्योंकि जब ओके। भी आपका बीपी थोड़ा सा भी डिप करता है ना, तो आपको ऐसा लगता है कि आप आराम से लेट जाइए, थोड़ी देर रेस्ट कर लीजिए। दिस इज अ नॉर्मल फिनोमिना दैट हैपेंस। तो मे बी करीब 7 8 10 दिन तक रेगुलरली ब्लड प्रेशर मॉनिटर करने पे अगर पता चले कि ब्लड प्रेशर लेवल्स नीचे जा रहे हैं, तब मे बी ही कैन गो एंड शो इट टू समवन। क्योंकि अगर कोई मेरे पास भी आएगा तो एक दिन के रिपोर्ट पे मैं नहीं देख सकती, मुझे 10 15 दिन की एवरेज रीडिंग चाहिए होगी, तब मैं कुछ सजेस्ट कर सकती हूँ। ओके। इन जनरल अगर हम बात करें, कोई अगर व्यक्ति है जो कि जिम में वर्कआउट करते हैं और काफी हेवी वर्कआउट अगर वो करते हैं, तो उनकी एक नॉर्मल डाइट उनको क्या लेनी चाहिए जिससे कि वो दिन भर एनर्जेटिक फील करें? आनंद जी, ये ना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत हद तक वेरी करता है। जैसे कुछ ओके। लोगों में ये डबलिंग अप द प्रोटीन इनटेक जो भी वो नॉर्मली ले रहे हैं उससे ज्यादा जब आप करते हैं तो परफॉर्मेंस बेटर हो जाता है। इन सम पीपल जहाँ कुछ ना कुछ मान लीजिए जॉइंट पेन से रिलेटेड फैमिली हिस्ट्री है, या किडनी पेन से रिलेटेड, किडनी स्टोन से रिलेटेड फैमिली हिस्ट्री है, यूरिक एसिड वाली फैमिली हिस्ट्री है, वहां पे यदि हम प्रोटीन्स बढ़ाते हैं एक हद के बाद, तो वो फायदा करने के बदले वो उस पर्सन को और ज्यादा ड्राउजी करने लगते हैं। राइट, सो ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल वेरी होगा। अब बेसिक इज यस, प्रोटीन आपको बढ़ाना रहता है, इन कॉम्बिनेशन फैट्स भी बढ़ाने हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी बढ़ाने हैं। ये तो हो गई टेक्निकल बात। बेसिक जी। यदि हम खाने पीने की चीजें डिस्कस करते हैं तो कहीं ना कहीं एग्स आपके रूटीन में शामिल होना चाहिए यदि आप नॉन वेजिटेरियन है तो। आप चिकन सूप ले सकते हैं, ग्रिल्ड ऑप्शंस ले सकते हैं। बॉइल्ड चिकन सूप विथ हर्ब्स इज एन एक्सीलेंट थिंग, पर हम में से कई लोग वो पसंद नहीं करते। लोगों को वो बहुत अच्छे से फ्राइड और तला वगैरह अच्छा लगता है, तो वो प्रोटीन डजंट गेट इजीली अब्सॉर्ब। अब अगर हम वेजिटेरियन फूड्स की बात करते हैं तो जितनी भी साबुत दालें हैं, छोले है, खड़ी उड़द है, खड़ी मूंग है, मसूर है, राजमा, लोबिया, सोयाबीन, पीली मटर की दाल, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्सेज हैं। प्लस दे ऑल्सो कंटेन कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स। जैसे हम कभी भी सोशल मीडिया पे पढ़ेंगे तो हमेशा ये लिखा रहता है कि कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होना चाहिए। सो दिस इज व्हाट दे हैव। तो इस तरह की चीजें, और जब ये आप लेते हैं रोटी के साथ या चावल के साथ, तो इसमें फैट का अमाउंट हल्का सा नॉर्मल से ज्यादा, तो दिस एनहांसेस योर एनर्जी लेवल्स। ये बेसिक फ्लो रहता है मील का। ओके। ये बात मुझे भी आपसे जाननी थी कि जो जैसे जिम में वर्कआउट करते हैं तो काफी सारी बातें ऐसी कॉन्फ्लिक्ट करती हैं, जैसे कि कहा जाता है कि जो नॉन वेजिटेरियन है वो बहुत जल्दी अपनी बॉडी बना लेते हैं, और जो वेजिटेरियन है, जो एग्स भी नहीं लेते हैं, तो वो कभी बॉडी नहीं बना सकते। तो क्या क्या सच्चाई है इसमें, और क्यों है? मतलब अगर ये डिफरेंस है तो क्यों है? ये डिफरेंस सोच का है आनंद। सोच का और अप्रोच का, ये दोनों चीजें जब वेरी करती हैं तो आपके दिमाग में ऐसे बहुत सारे कंसेप्शंस फॉर्म हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यस, आई कीप काउंसलिंग पीपल हु आर ऑन अ वेजिटेरियन डाइट, जो कि आराम से हाफ मैराथन्स कर रहे हैं। देर आर पीपल हु ईट नॉन वेज एंड दे आर ऑल्सो डूइंग वेरी वेल। तो आप क्या खा रहे हैं से ज्यादा इंपॉर्टेंट सेकेंड और थर्ड स्टेप होता है, क्या आप उसको डाइजेस्ट कर पा रहे हैं। एंड थर्ड इज, अगर आपने उसको डाइजेस्ट किया है तो क्या आपकी बॉडी उसको सही ऑर्गन पे जाके यूटिलाइज होने के लायक कंडीशन में या फॉर्म में लेके आ पा रही है। तो ये तीनों हम्म। चीजें डिसाइड करती हैं आपकी बॉडी बिल्डिंग कैसी होती है। वेजिटेरियंस में यस, बिकॉज देर आर सर्टेन अंडरलाइंग डेफिशिएंसीज, तो उसको ओवरकम करने में कभी कभी टाइम लग सकता है। पर ऐसा जरूरी नहीं है कि मतलब एकदम ब्लैक एंड व्हाइट ही हो। सो यू कैन ऑलवेज फाइंड आउट एरियाज आपको कहाँ इंप्रूव करना है, और उस पर यदि हम फोकस करेंगे तो दोनों इक्वली प्रॉस्पर कर सकते हैं। मतलब वेजिटेरियंस के लिए थोड़ा टाइम लगेगा, ये आपका कहना है इसमें कि उसमें उसमें तो समय लग नहीं, सकता ये है उनके लिए? इंडिविजुअल की अगर डेफिशिएंसीज हैं या उसकी जेनेटिक कोई इश्यूज हैं या टाइम हम्म। कंस्ट्रेंट्स में फॉलो नहीं हो पा रहा है, तब दिक्कत होती है। और ओके। एक बात ये भी है कि अगर कोई कंप्लीटली वेजिटेरियन डाइट पे था या मान लीजिए वीगन डाइट पे था, और उसको मैं यदि नॉनवेज स्टार्ट करना चाहती हूँ, तो बॉडी उसको एक्सेप्ट भी नहीं करता है एट टाइम्स। राइट, तो अगर करेक्ट। कोई सोचे कि मैं अभी तक तो पास्ट 23 years ऑफ माई लाइफ आई वॉज अ हार्डकोर वेजिटेरियन, नाउ बिकॉज आई वॉन्ट टू फोकस ऑन बॉडी बिल्डिंग एंड ऑल, आई इमीडिएटली टर्न टू बी अ नॉन वेजिटेरियन पर्सन।
ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, उसको भी डेवलप करने में, बॉडी को एक्लिमेटाइज करने में आपको टाइम लगता है। तो टाइम दोनों को ही लगेगा। हाँ, किसकी बॉडी में अंदर कितनी डेफिशिएंसी है वो उस टाइम को बढ़ाएगा या कम करेगा। चलिए, बहुत अच्छा लगा। और एक और सवाल आया है, ज्योति मजुमदार जी का है। उनका 7 साल का बालक है, और माउथ अल्सर्स फ्रिक्वेंटली उसको होता है। और उन्होंने बताया है कि न्यूट्रिश वो जो फ्रूट्स और फ्रूट जूसेस लेते हैं उसके लिए। देखिए, माउथ तो अल्सर्स का आनंद जी आप भी अपना बचपन याद कीजिए, मुझे भी याद है। कभी भी अगर बोलते थे घर में कि मम्मा एक छाला हुआ है, सो द कॉमन हम्म, नोशन वाज बी कॉम्प्लेक्स सिरप पिला दो या बी कॉम्प्लेक्स के सप्लीमेंट्स दे दो, उससे ठीक हो जाएगा। अब इसका रूट कॉज ये रहता है कि अल्सर्स तभी होते हैं जब आपको कहीं ना कहीं कॉन्स्टिपेशन है, और उस कॉन्स्टिपेशन की वजह से जो है कहीं ना कहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। बॉडी का बी कॉम्प्लेक्स बहुत जल्दी यूटिलाइज हो रहा है, इट इज गेटिंग डेफिशिएंट, इसीलिए छाले हो रहे हैं। तो पहले तो कॉन्स्टिपेशन ट्रीट कीजिए। सो जूसेस आर अ स्ट्रिक्ट नो। अगर बच्चे को आप जूसेस दे रहे हैं तो इट इज अ स्ट्रिक्ट नो अनलेस द चाइल्ड इज रियली सिक, कि भाई बुखार है, ठीक नहीं लग रहा है, थिंग्स लाइक दैट। फ्रूट्स दीजिए। ऐसे फ्रूट्स जो आपका इंटेस्टिनल मूवमेंट थोड़ा सा बढ़ाते हैं, अमरूद हो गया, पपीता हो गया, इन सम केसेस आम भी। अगर आप 2-3 आम कई लोग खा लेते हैं तो उनको डायरिया टाइप का सिचुएशन हो जाता है। सो ऑल दोज फ्रूट्स जो आपकी इंटेस्टिनल मोटिलिटी इंक्रीज करते हैं उसको बढ़ाइए, वाटर इनटेक को बढ़ाइए, तो ये छालों को आप कहीं ना कहीं कॉम्बैट कर सकते हैं। बी कॉम्प्लेक्स यदि आप लेते हैं तो प्लीज अपने हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर के गाइडेंस के अंडर लीजिए। कोई भी मेडिसिन इन जनरल, जैसे मैंने अभी बताया, ठीक है। अब ज्योति मजूमदार जी जो है, इनको मैंने कभी देखा नहीं है, ना ही इनके बच्चे को देखा है। मुझे इनकी फैमिली हिस्ट्री नहीं पता है, इनको क्या चीजें सूट करेंगी, या मान लीजिए कुछ एलर्जी तो नहीं है। तो दीज ऑल थिंग्स अ हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर शुड नो। तो कोई भी जो आपके फैमिली डॉक्टर है, गो टू देम रेगुलरली, कंसल्ट देम ओवर द फोन एंड कीप टेलिंग देम कि ये चीजें हैं। तो वो अगर आपको गाइड करते हैं तो वो 1 2 3 4 ऐसा सिस्टमैटिक प्रोसेस रहता है। एकदम 1 से आप 21 पे आ गए फिर 15 पे आ गए, ऐसा नहीं रहता। बिल्कुल ठीक है। तो उम्मीद है ज्योति जी को आंसर अच्छा लगा होगा। और जिस तरह से मैडम ने कहा कि जो जो चीज़ें आपको चेंज करनी है अपने डाइट में, बच्चे की डाइट में, आप भी करें। और बिल्कुल अपने एक फैमिली डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें इसके पहले। एक और क्वेश्चन है मैडम, कार्तिक जोशी जी हैं। और कार्तिक जोशी का सवाल है कि वेट लॉस के लिए जो डाइट है, मतलब वो प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी ले रहे हैं, मतलब वो वर्कआउट भी करते हैं, प्रोटीन सप्लीमेंट्स ले रहे हैं, और वेट लॉस उनको करना है। तो क्या उनका कहना है कि प्रोटीन सप्लीमेंट जरूरी होते हैं क्या उसके लिए, वेट लॉस के लिए भी? जरूरी किसी भी तरह के सप्लीमेंट्स तब रहते हैं व्हेन यू हैव टू डू समथिंग मच अबव द नॉर्मल लेवल। अगर इनको कहीं कॉम्पिटिशन्स में जाना है, वेट लिफ्टिंग की, बॉडी बिल्डिंग के कॉम्पिटिशन्स में जाना है, बहुत हैवी हम्म। लेवल का वर्कआउट करना है, और ये नॉर्मल फूड से उसको नहीं कर पा रहे हैं, इन दैट केस यस, प्रोटीन सप्लीमेंट्स लेना जरूरी है। पर हमको अल्टीमेटली ये देखना है कि क्या ये मेरा गोल है इन द नेक्स्ट 5 years, एम आई सपोज टू गो ऑन द स्टेज एंड डू सम परफेक्ट बॉडी बिल्डिंग सॉर्ट ऑफ थिंग्स, या मैं नॉर्मल फिट रहना चाहता हूँ। पहले तो ये डिसाइड कीजिए। यदि नॉर्मल फिट रहना चाहते हैं तो वेट लॉस के लिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहां आपको प्रोटीन सप्लीमेंट्स की बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं हो सकती। हाँ, बट सर्टन सिचुएशन बंद करना ये रिक्वायर्ड हो सकता है। तो ये भी अगर किसी से ले रहे हैं, अच्छा एक चीज ना, एक मेरी रिक्वेस्ट है, जी। प्रोटीन सप्लीमेंट्स भी जैसे लोग लेते हैं ना, तो आपने कहीं पे भी एड देखा, सोशल मीडिया पे देखा, यहाँ वहां, और आप रैंडमली परचेज कर लेते हैं, देर इज अ बिग ग्रे मार्केट ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। सो प्लीज करेक्ट। इंश्योर एंड प्लीज फाइंड आउट कि आप कहाँ से अपने सप्लीमेंट सोर्स कर रहे हैं। हम्म। उनका जो सप्लाई चेन है वो भी आपको पता होना चाहिए कैसा है, नहीं है। क्योंकि अगर आप ग्रे मार्केट वाले सप्लीमेंट्स ज्यादा प्राइस पे ले रहे हैं तो आप लॉस में दो तरफ से जा रहे हैं। यू आर पेइंग अ हम्म। हेफ्टी प्राइस फॉर दैट, प्लस इसमें स्टेरॉइड कंटेंट जो परमिसिबल है उससे कहीं ज्यादा हो सकता है। तो ये करेक्ट। सारी चीजें एक वो बहुत नॉर्मल नुकसान लेमैन के करता है। लिए समझना, ये बहुत रिस्की भी हो सकता है। बहुत रिस्की है। तो आप जी। कोई रेफर कर सकते हैं, इनको सजेस्ट कर सकते हैं कि इनको प्रोटीन सप्लीमेंट कौन सा लेना चाहिए? उन्होंने आगे ये भी नहीं, पूछा है नहीं, ये मुझसे। मैं चलिए। बिना, बिकॉज आई नीड 40 minutes ऑफ काउंसलिंग विथ वन पर्सन, जिसमें मैं बताती हूँ कि आपको मैं क्या खाना या पीना या किस तरह के सप्लीमेंट्स जरूरी है क्या देना, और कितने दिन तक देना है, कब बंद करना है। ये हम्म। सब एनालाइज करने में मुझे 40 मिनट लगते हैं, शायद आज के लाइव वीडियो से 10 मिनट ज्यादा।
नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि मंथ में एक बार निधि जी हमारे साथ जुड़ें, और आपके जो भी सवाल हैं आप उनको रखिए अपने पास या हमें मैसेज करिए आप। तो हम हर जो सेशन लेंगे जिसमें निधि जी हमारे साथ ज्वाइन करेंगी, हम आपके क्वेश्चन उनके साथ शेयर करेंगे और उसके आंसर्स जानेंगे। तो हम पूरी कोशिश में हैं, निधि जी को हम लोग रेगुलर कनेक्ट करेंगे हमारे शो में। जी। और मैं क्वेश्चन ले लेता हूँ। एक क्वेश्चन मेरे पास पहले आ चुका है, वो मैं ले लेता हूँ। मिस्टर शिवम हैं, जो जानना जी। चाह रहे हैं कि गुड और बैड फूड्स में क्या डिफरेंस है और क्या क्या होते हैं। मतलब ये हो सकता है कि एज वाइज ये चीजें हों, कि किसी के लिए कुछ गुड है, कुछ किसी के लिए कुछ बैड है। तो उसके बारे में एक इन जनरल क्या कहा जाता है? आप आनंद जी, आप फूड्स कह रहे हैं या फैट्स कह रहे हैं? नहीं, फूड्स की बात कर रहा हूँ, खाने की बात कर रहा हूँ मैं। Good and bad foods, हाँ anything मतलब, which is easy to digest. You feel हाँ happy on seeing the food. और बिल्कुल, जो हमें खाना खाने एनर्जी के बाद दे। और इन जनरल इसलिए कहा मैंने कि किसी भी एज ग्रुप के लिए क्या एक अच्छे फूड को कहा जाता है, क्या हो सकता है वो? इन जनरल भी अगर हम बात करते हैं तो आपको देखने में अच्छा लगना चाहिए, खाने में वो बेटर होना चाहिए, टेस्टी और पैलेटेबल होना चाहिए। बहुत ज्यादा स्पाइसी है, बहुत ज्यादा खट्टा है, इस तरह का हम्म, कोई भी एक्सट्रीम टेस्ट उसमें ना हो, एक बैलेंस हो टेस्ट का। खाने के बाद यू शुड फील गुड, ओके फाइन, मैंने अच्छे से खाना खाया, आई एम फीलिंग गुड। आपको बहुत स्पाइसी आपने खा लिया, उसके बाद बर्ब्स आ रहे हैं, एसिडिटी फील हो रही है, दैट फूड इज नॉट गुड। खाना खाने के बाद 2 घंटे 3 घंटे के बाद जब आप सोने जाते हैं, यू गेट अ वेरी साउंड स्लीप। सो ये बहुत बेसिक्स हैं, यदि आपके खाने से आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं तो दैट इज अ गुड फूड। ऑन द कॉन्ट्ररी, यदि देख के आपको बहुत अच्छा लग रहा है कि उसमें ना बहुत सारा मतलब कलर्स हैं, ये है वो है, बट व्हेन यू ईट इट, इट इज ईदर वेरी वेरी स्पाइसी, वेरी वेरी ब्लैंड, कोई भी एक्सट्रीम लेवल का है, फिर खाना के बाद आपको बर्ब्स आते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, थोड़ा सा पेट हम्म, में गैस्ट्रिक ट्रबल जैसा लग रहा है, सोने जाते हैं तो ऐसा लगता है नहीं यार एक एंटासिड लेके फिर मैं सोने जाता हूँ। सो दीज ऑल थिंग्स इंडिकेट कि जो आप खा रहे थे शायद वो सही नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नहीं, एक्चुअली उनका ये शायद मैं समझ रहा हूँ कि जहाँ तक ये पर्पस था कि जो हम डेली रूटीन में जो फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, उसमें हम लोग क्या ऐसा मटेरियल या ऐसा क्या फूड हम लोग लें जो कि हमारी हेल्थ को अच्छा ही रखे। मतलब हमें कहीं भी जैसे आपने जिस तरह से कहा कि उसमें सारी चीजें हों, सब प्रोटीन हो, हम्म। विटामिन हो, सारी चीजें हों, तो क्या हम लोग डेली रूटीन में हम क्या फूड लें, वो ये जानना घर चाहते हैं। पर बना हुआ जो भी खाना है, प्रॉपर इंडियन थाली आपके खाने में एक बार तो आना ही चाहिए, नो मैटर हाउ बिजी यू आर। जिसमें रोटी सब्जी दाल चावल सलाद चटनी या रायता, इस तरह की कम से कम 5-6 आइटम्स हों। सो दिस इज अ गुड फूड। इसके अलावा बहुत देर से बना हुआ ना रखा हुआ हो, जैसे मान लीजिए कि रात को बना था, फिर आपने उसको सुबह रिपीट कर लिया, फिर शाम को रिपीट कर लिया। सो इवन इफ इट इज अ वेरी गुड रोटी एंड लौकी की सब्जी एंड मूंग की दाल, वो 6 घंटे बाद इट बिकम्स और 8 घंटे बाद इट बिकम्स अनफिट फॉर कंजम्पशन, अनलेस आपने उसको रेफ्रिजरेट किया है। तो घर का हेल्दी खाना भी कितनी देर तक आप खा सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है गुड और बैड फूड में। वही खाना बैड फूड में कन्वर्ट हो जाता है। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, बिकॉज ऑफ बिजी शेड्यूल, अभी तो मुझे नहीं पता कि क्या कंडीशन है, बिकॉज लोगों का वर्क फ्रॉम होम स्टार्ट हो गया है। लेकिन जो लोग वर्क करते हैं उनको लगता है कि रोज आटा लगाना इज डिफिकल्ट, या उनके घर जो मेड्स आती है उनको लगता है रोज कौन आटा लगाए, सो दे डू इट ऑन वन डे, दे नीड द डो, और उसको 2-3 दिन तक चलाते हैं। दिस बिल्कुल। इज अ वेरी वेरी बैड प्रैक्टिस। जिस दिन आपने आटा लगाया है उस दिन उसके ग्लूटेन बहुत अच्छा है। जब आप उस डो को ऐसे करके खींचेंगे, आज के बाद जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं जरूर ट्राई कीजिएगा। ताजा आटा जब आप हाथ में लेते हैं और उसको स्ट्रेच करते हैं च्युइंगम की तरह, तो उसमें से स्ट्रैंड्स निकलते हुए दिखते हैं आपको, दैट इज अ गुड फूड, दैट इज गुड ग्लूटेन। जैसे ही आप उस आटे को 6 घंटे 8 घंटे 12 घंटे के लिए रख के फिर निकालते हैं कंजम्पशन के लिए, यू कैन एक्चुअली चेक इट फॉर योरसेल्फ, जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे तो उसके स्टैंड स्ट्रेच नहीं होंगे। मतलब वो फ्रिज में उतनी देर रहा, उतनी देर के बाद जब वो आपके पेट में जाएगा तो वो डेफिनेटली डाइजेशन इश्यूज क्रिएट करेगा। राइट, सो दीज आर वेरी बेसिक्स कि आपका खाना बिल्कुल। बासी ना हो, आपके खाने में हर चीज इंक्लूडेड हो। कुछ चीजें यदि आपको प्रॉब्लम करती है, मान लीजिए मुझे रेड चिली से प्रॉब्लम है, मुझे बहुत दिन बाद ये रियलाइज हुआ कि रेड चिली डजंट सूट मी। सो डिस्पाइट ऑफ नोइंग द फैक्ट कि मुझे रेड चिली सूट नहीं किया, आई एम हेल बेंट ऑन इंक्लूडिंग इट ऑन एवरी मील, कि नहीं मुझे तो टेस्ट में अच्छा लगता है, भले ही मुझे उसके बाद कुछ और लेना पड़े। सो यू योर सेल्फ आर काइंड ऑफ पॉइजनिंग योर फूड,
कि आपको पता है ये नहीं सूट करता, फिर भी आप वो चीज ले रहे हैं। ओके, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनको कि शुगर की प्रॉब्लम है और उसका लेवल भी बढ़ता रहता है, जो फ्रिक्वेंटली चेक भी कराते हैं। तो जी। डाइट अगर हम लोग की बात करें कि जो लोग शुगर पेशेंट है उनको किस तरह की डाइट लेना चाहिए, और कि उनकी जो टेबलेट होती है कि खाने के पहले लेना ही है उनको, क्या वो छूट सकती है कभी? सिर्फ डाइट कंट्रोल, या हम लोग कहें कि डाइट को फॉलो करके क्या वो उससे निजात पा सकते हैं? देखिए, टैबलेट छूटना जो है ये रेयर केसेस में होता है, जहाँ क्लाइंट जो है वो रेगुलरली आपके टच में है। वो हर एक चीज, जैसे मान लीजिए कि 100 चेक पॉइंट्स हैं, तो उसने करीब 95 चेक पॉइंट्स पे टिक करके वो सारी चीजें की हुई हैं। उस केस में हम्म। यस, द मेडिसिन कैन बी रिवर्स्ड और कैन बी स्टॉप्ड। जो फर्स्ट गोल रहता है डाइटरी मैनेजमेंट का, एक होता है जी। HbA1c, जो 3 महीने का एवरेज ब्लड ग्लूकोज लेवल रहता है। तो हम्म। जितने भी लोग शुगर वाले हैं आजकल, तो खैर सभी अवेयरनेस के तहत करवा रहे हैं, पर उनको हर 3 महीने में HbA1c अपना जरूर चेक करवाना चाहिए। और डाइटरी मैनेजमेंट का पहला गोल रहता है कि आपका HbA1c ठीक होना चाहिए। इसमें भी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज है, जी। जितने भी शुगर पेशेंट्स हैं, जब वो लोग ये वीडियो देखेंगे तो मे बी दे कैन रिलेट टू इट। जैसे ही पता रहता है कि लैब वाला सैंपल लेने आने वाला है, तो एक दिन पहले से रात का जो मी ये होता बिल्कुल है, सही। वेरी वेरी प्रैक्टिकल थिंग। एक दिन पहले से बिल्कुल। रात का खाना बहुत बैलेंस्ड हो जाएगा, सैलेड भी ले लेंगे, तो फास्टिंग आपका बहुत अच्छा आ जाएगा। फिर पीपी जब लेना है तो उस दिन भी आपने सैलेड ले लिया, उस दिन आपने मीठा नहीं खाया। दिस हैपेंस विद एवरी एवरी पर्सन हु इज एल्डरली, और जिनको लगता है अरे थोड़ा सा ही तो खा रहे हैं हम डेली बेसिस पे। तो वो थोड़ा सा जो खा रहे हैं उसको हम पकड़ते कहाँ पे हैं? एवरेज ब्लड ग्लूकोज में। तो जब आप सही। एवरेज रीडिंग मॉनिटर करके उसको नीचे लेके आते हैं, दैट मीन्स कि आपका शुगर पे कंट्रोल अच्छा आ रहा है। और मेडिसिन डोजेज, यस, विद रेगुलर डाइट एंड वर्कआउट, मेडिसिन डोजेज डेफिनेटली रिवर्स होता है, रिड्यूस होता है, सॉरी। और ये मतलब दिन में 4 गोली से दिन में 2 गोली या 1 गोली तक भी आता है, बट दैट टेक्स अबाउट 4 to 6 months, एंड रिलीजियस 4 to 6 months। आपने अभी तक कोई ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको आपने जो कहा कि वो छूट सकता है टैबलेट का, ऐसा कोई आपके केस में कोई मिला है आपको? जी, मैं मतलब मेरे जो क्लाइंट्स हैं जो साल 1.5 साल मेरे साथ रहे हैं, उनकी थायराइड की मेडिसिन भी छूट गई है। 1.5 साल मेरे साथ रहे हैं, मतलब 1.5 साल तक ऐसा कहना चाहिए ना कि उनको एकदम टेरर रहता है कई कंसल्टेंट, बार। आपने मुझे कंसल्टेंसी फोटोज दी है? भेजनी ही है, मतलब डाइटिशियन को फोटोज भेजनी है, हर महीने रीडिंग चेक करवानी है, हर महीने हम्म। डॉक्टर्स विजिट चाहिए। धीरे धीरे करके डाइटरी मॉडिफिकेशन थोड़े से स्ट्रिक्ट होते जाते हैं। तो थायराइड भी स्टॉप हुआ है मेडिसिन। डायबिटीज की मेडिसिन भी, यस, जिनका HbA1c 9-11 था, उनका गुड कंट्रोल में आ रहा है पिछले 6 महीने से। साल भर से वो लोग मेरे साथ हैं, गुड कंट्रोल में आ रहा है पिछले 6 मंथ से। विथ ओनली 1 मेडिसिन पर डे, 4 से 1 मेडिसिन पे आने की लेवल तक आ चुके हैं लोग। बहुत बढ़िया। अच्छा मैम, जैसे अभी जो हम लोग नॉर्मल लाइफ में देखते हैं कि आजकल जो फास्ट फूड इतना बढ़ गया है, उसका चलन बहुत बढ़ गया है, बच्चे भी उसके बिना आजकल उनका दिन नहीं निकलता है कि भाई 2 दिन हो गए अब तो पिज्ज़ा बुलवाना है। तो ये चीज़ें कितना हमें नुकसान पहुंचा रही है? नुकसान तो डेफिनेटली पहुंचा रही है, हम सब समझते हैं, पर इससे हम लोग बच नहीं पा रहे हैं। ये हमारे रूटीन लाइफ में बढ़ती जा रही है, इनकी जो इनका जो कंजम्पशन है वो दिन ब दिन हमारे रूटीन लाइफ में बढ़ता जा रहा है। तो इसके क्या साइड इफेक्ट और हो सकते हैं लोगों को? मतलब लोगों को पता है कि ये दिक्कत दे रहा है, पर उसके अलावा कि हम उनको किस तरह से कन्विंस करें कि नहीं आपके लिए ये अच्छे नहीं है, और क्या सही में ये हमारे लिए अच्छे नहीं है, या किसी लिमिट में ठीक है उसके बाद अच्छे नहीं है, उसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये क्वेश्चन काफी प्रैक्टिकल है, काफी रिलेवेंट है। और मेरे ख्याल से लॉकडाउन ने हम सबको ये रियलाइज करवा दिया कि आपको यदि महीने भर भी पिज्जा नहीं मिलेगा तो आप जी सकते हैं, और बहुत हम्म। आराम से जी सकते हैं। एंड देन मेनी पीपल हैव टर्न्ड इनटू शेफ्स देमसेल्फ। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब आप वही पिज्जा जो बाहर खाते थे, वो जब आप घर में बनाते हैं, व्हेन यू स्टार्ट एडिंग इंग्रेडिएंट्स टू इट, तब आप रियलाइज हम्म। करते हैं कि उसमें क्या क्या चीजें जा सकती हैं। अभी टेस्ट अच्छा नहीं है, मे बी नेक्स्ट टाइम आई डू दिस। तो दिस गिव्स यू अ वेरी क्लियर आइडिया कि आप जो चीज बना रहे हैं, इसमें बेसिक लेवल पे भी इतने प्रिजर्वेटिव्स डलते हैं। तो जब इनहांस लेवल पे, ब्रांडिंग वाले लेवल पे लोग जाते हैं, तब किस लेवल के प्रिजर्वेटिव्स डलते होंगे। सेकेंड इज, भाई लोगों को कैसे अवेयर करें? तो मैं, मेरा तो बहुत सिंपल सा कहना रहता है कि जब लोग सिगरेट के पैकेट पे कैंसरस ट्यूमर्स को देख के स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते, तो बोलने से तो वो क्या ही जंक फूड छोड़ेंगे। सो इट इज अल्टीमेटली व्हेन यू हिट अ वेरी लो पॉइंट ऑन योर हेल्थ जर्नी,
कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा बीमार होते हैं, आप उठ के खड़े नहीं हो सकते हैं, देयर आर मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस दैट हैपन। जब बहुत बीमार होते हैं तब यू रियलाइज ओके मेरी लाइफ में हेल्थ ही शायद सबसे प्रेशियस था। या कभी ऐसा लगता है कि मुझे किसी कंपटीशन में जाना है, पीपल हु आर इनटू ब्यूटी पेजेंट्स एंड थिंग्स लाइक दैट, सडनली दे रियलाइज नहीं मुझे तो फिट होना है। सो इट इज ऑल अबाउट व्हेन इट क्लिक्स इन योर माइंड। बाकी मैं रोज हम महीने में एक लाइव की बात कर रहे हैं आनंद जी, हम अगर रोज भी लाइव कर लें तो भी इस बात की क्या गारंटी है कि मेरे या आपके बोलने से लोग मना कर देंगे। तो उनको खुद ये चीज रियलाइज होनी चाहिए, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। सेल्फ अवेयरनेस इज द की टू एवरीथिंग। नहीं, आपने बिल्कुल सही कहा। ये जो हमारे अभी लॉकडाउन का जो समय निकला है, बिल्कुल आपने सही कहा कि सब छूट गया था बाहर का, तो लोग बिल्कुल। घरों में बना हुआ खाना ही ले रहे थे। और मैं समझता हूँ कि ये उन्होंने भी सोचा नहीं होगा कि उसके बिना, फास्ट फूड के बिना भी हम लोग जी सकते हैं, रह सकते हैं, और वो घर का बहुत अच्छा खाना हम लोग खा सकते हैं डेली लाइफ में। बिल्कुल मैडम, एक क्वेश्चन और है मेरे पास। ये जी। पूछा है मिस्टर सौरभ ने। जी। उनका कहना है कि विटामिन डी कितना इम्पोर्टेंट है। वेरी वेरी नाइस क्वेश्चन। विटामिन डी प्रोबेबली सबसे इंपॉर्टेंट है आउट ऑफ एवरीथिंग दैट यू ईट और ड्रिंक और यू अब्सॉर्ब योर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम। इट हम्म। इज द मेजर मेजर कंट्रीब्यूटर टू 90% ऑफ योर लाइफ प्रॉब्लम्स। अगर आप रोज धूप में 1 घंटा बैठते हैं, और बैठते हैं मतलब आराम से ऐसी आधी धूप आधी छांव में बैठे हुए, वैसे नहीं, कड़क धूप में जब आप बैठते हैं एंड यू एक्चुअली स्वेट, देन यू हम्म। इंश्योर कि मेरी बॉडी में एवरेज लेवल ऑफ विटामिन डी है। क्योंकि विटामिन डी एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स न्यूट्रिएंट है। वैसे तो हमको सनलाइट से फ्री मिलता है, लोग बोलते हैं अरे मैडम हम तो दिन भर ही धूप में रहते हैं, फिर हमारा विटामिन डी कैसे कम है। सो इट नीड्स अ लॉट ऑफ स्टेप्स। आपका स्किन से विटामिन डी का अब्जॉर्प्शन अच्छा होना चाहिए। जब हम्म। अब्जॉर्प्शन अच्छा है तो ब्लड स्ट्रीम से वो जाके जहां जहां उसको ऑर्गन्स में जाके टारगेट करना है, वहां जाके उसका कन्वर्जन होना चाहिए अब्जॉर्बेबल फॉर्म में। उस कन्वर्जन के लिए बॉडी में फैट्स रिक्वायर्ड है। मैक्सिमम लोग फैट फ्री डाइट, लो फैट डाइट्स पे रहते हैं बिकॉज दे वांट टू गो स्लिम। तो जब हम्म। फैट्स हम रिड्यूस कर देते हैं तो भले ही आप धूप में 4 घंटे हैं, पर जितना न्यूट्रिएंट अब्जॉर्प्शन होना चाहिए वो नहीं होता, राइट। या फिर आप धूप में बहुत सारी देर हैं, आपके खाने में फैट्स भी अच्छी मात्रा में है, बट यू आर स्ट्रेस्ड। और ये बहुत आई मीन इट इज अ रियली सैड स्टेट कि मेनी ऑफ अस आर स्ट्रेस्ड बिकॉज ऑफ अननेसेसरी रीजंस। मतलब छोटी हम्म। छोटी सी चीजें भी हमको कहीं ना कहीं स्ट्रेस्ड कर रही हैं। तो वो जो स्ट्रेस है जो हम दिन रात लेते रहते हैं, वो एक तो ये जो बाल है ना आपके, सबसे पहले उसको लेके जाता है। देन इट अफेक्ट्स द अब्जॉर्प्शन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ एवरी सिंगल न्यूट्रिएंट इन योर बॉडी। जो भी अब्जॉर्ब हो सकता है और फायदा दे सकता है, वहां सब जगह वो ब्रेक लगा देता है जाके। और उसमें सबसे हम्म। पहले ब्रेक लगता है विटामिन डी पे। विटामिन डी अगर सही नहीं है तो मुझे चिड़चिड़ापन होगा, मुझे मूड स्विंग्स होंगे, मुझे भूख नहीं लगेगी या मुझे सीवियर भूख लगेगी। आई बी वेरी वेरी स्लीपी और आई बी स्लीपलेस। इन फीमेल्स आपके पीरियड्स टोटली बंद हो सकते हैं या डिले हो सकते हैं। और ये चीज ना इंस्टेंटली नहीं होती। मतलब जैसे विटामिन डी की डेफिशिएंसी, मान लीजिए मुझे अभी तक विटामिन डी सही था, अगले 3 महीनों में डेफिशिएंट होता है तो ये सारे सिम्टम्स नहीं आएंगे मेरे अंदर। दिस हैपन्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। और अब ये हेरिडिटी में भी देखा जाने लगा है। अगर प्रेग्नेंट फीमेल्स दे वर डेफिशिएंट इन विटामिन डी, उनके बच्चों में इनहेरेंटली विटामिन डी नॉर्मल से थोड़ा कम रहता है। सो दिस इज द न्यूट्रिएंट जहां पे आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। इसको सुधारने के लिए आपको लाइफस्टाइल चेंज करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है कि आप सप्लीमेंट्स के सहारे जी सकते हैं, जैसा बहुत लोगों को लगता है, तो सप्लीमेंट्स आप लेते रहिए, बट आफ्टर 7 to 8 years, 9 years और मे बी 10 years, वो सप्लीमेंट्स का अब्जॉर्प्शन रेट भी कम हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देखिए, मशीन है, सर्विसिंग तो करना ही है, ऑयलिंग करना ही है। उसके लिए विटामिन डी इज वेरी इंपॉर्टेंट। और विटामिन डी यदि रहेगा तो आपका मशीनरी बहुत अच्छे से वर्क करेगा। अच्छा आनंद जी, देर वॉज वन क्वेश्चन विच आई फील आई शुड आंसर। मेनोपॉज स्मूथली कैसे सेल हो सकता हाँ है, उस पर एक क्वेश्चन है। हर हरमीत कौर जी का है शायद। जी, सो हरमीत कौर मेनोपॉज, जी का है। जी जी जी, मेनोपॉज एक ऐसी चीज है जो हर फीमेल की लाइफ में है, एंड मेरे ख्याल से जितने भी मेल मेंबर्स हैं इन द फैमिली, दे नीड टू नो व्हाट आर द फिजिकल चेंजेस दैट हैपन इन अ फीमेल्स बॉडी। आपकी मम्मी है, आपकी बहन है, आपकी वाइफ है, प्यूबर्टी से लेके मेनोपॉज तक यदि कोई ऐसे चेंजेस हैं जो कि नॉर्मल नहीं है। मान लीजिए कि इफ आई एम अ मेल मेंबर ऑफ द फैमिली, मेरी वाइफ पहले शी वाजंट एवर इरिटेबल, बट नाउ एट द एज ऑफ 40 43 शी इज गेटिंग स्लाइटली इरिटेबल, वो एग्जॉस्टेड हो जाती है, हॉट फ्लैशेस आते हैं। सो आई नीड टू नो व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ मेनोपॉज।
और आई नीड टू इंश्योर कि भाई कम से कम मे बी अ वीक इन द मंथ शी कैन हैव अ ब्रेक. शी हैज टू इंश्योर हम्म, कि उनका फ्रूट का इंटेक सही है. हमको ये भी इंश्योर करना है कि क्योंकि पूरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी फीमेल्स के ऊपर होती है एंड इट इज इंडियन सोसाइटी जहाँ होती है, बट जहाँ पे कंट्रीब्यूशन इन द वर्क फ्रंट आता है, वहां पे द फीमेल गेट्स द टाइम टू एक्चुअली सिट बैक एंड रिलैक्स एंड लीजरली स्पेंड हर टाइम. तो वो लीजर टाइम स्पेंडिंग भले ही दिन में सिर्फ आधा घंटा हो, ये भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये स्ट्रेस को नीचे लेके आता है. बिल्कुल. अनदर थिंग इज सप्लीमेंट्स आर नीडेड नाउअडेज. जो कि मेनोपॉजल एज की फीमेल्स हैं उनमें सप्लीमेंट्स चाहिए. तो इसको अपने मन से मत लीजिए, इसको अंडर प्रॉपर गाइडेंस लीजिए. वर्कआउट इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपने शुरू के कुछ साल नहीं किया, बिकॉज आई एम वेरी फिट एंड फाइन, आई डोंट नीड एनी वर्कआउट्स, मेरी बॉडी एकदम फिट है. बहुत लोग ऐसा कहते हैं कि मेरा वेट मैनेज्ड है, आई डोंट थिंक आई नीड वर्कआउट्स. सो यू आर वेरी वेरी रॉन्ग. अगर आपका वेट मैनेज्ड है और आपके वर्कआउट्स नहीं है, तो ये और भी ज्यादा डेंजरस चीज है. क्योंकि हमको स्केल मैनेज नहीं करना है, हमको हमारी मसल्स एंड बोन्स मैनेज करना है. सो कोई भी वर्कआउट आपको, इफ यू आर एन एनर्जेटिक पर्सन, यू आर इनटू डांस एंड ऑल, आप जुम्बा कीजिए, आप तबाता कीजिए, बचाता कीजिए, जो भी है आपके पास ऑप्शंस. इफ यू आर अ क्वाइट एंड अ योगा पर्सन, आप नॉर्मल योगा कीजिए. इफ यू आर इनटू पावर योगा, पिलाटे, आप उस तरह का कीजिए. बट यू हैव टू इंक्लूड वर्कआउट्स. और बहुत बेसिक जो मैं प्रोबेबली आनंद जी मैं अपने हर उसमें कहती हूँ, अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो घर में बैठ के पोछा लगाइए. इट इज वेरी सही स्ट्रेसफुल. बात है. मतलब जब आप करेंगे ना पोछा, और जब आपको ऐसे धार पसीने की आएगी, तब यूल रियलाइज ओके फाइन, दिस इज अ एक्सट्रीम कोर स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट. तो कुछ नहीं हम्म, तो वो तो कीजिए कम से कम. यू हैव टू स्वेट इट आउट, तभी मेनोपॉज सेल होगा इजीली. बिल्कुल सही कहा आपने. आजकल जैसे सिटिंग जॉब भी बढ़ते जा रहे हैं, जो लेडीज हैं या जो वुमेन्स हैं वो दोनों दिन भर दोनों बैठ के. के काम करते हैं, तो उनके लिए वर्कआउट तो बहुत ही जरूरी है. उनके लिए क्या, सभी के लिए बहुत जरूरी है. बिल्कुल. बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका. और हमारा जो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन आया है. ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया है. तो निधि मैम, बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और काफी नई नई चीजें भी लोगों को पता चल रही हैं. और देखिए, ये एक जो चेंज आया, मैं आपसे भी जानना चाहूंगा कि पहले का समय और अभी का जो समय है, क्या बहुत ज्यादा अवेयरनेस बढ़ गई है डाइटिशियन को लेकर या डाइट को लेकर? मतलब उस बारे में आप क्या कहेंगे कि आजकल लोग अवेयर हो चुके हैं इसके लिए, या अवेयर अभी जो भी नहीं कमी है? होना चाहते थे वो भी हो गए हैं. इंटरेस्टिंग पार्ट इज दैट पहले हम्म. लोग सिर्फ शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट होने पे, या पीसीओएस पीसीओडी डिटेक्ट होने पे, थायराइड ऊपर नीचे हुआ है, या हम्म. वेट बहुत ज्यादा है, अब ऐसा लग रहा है कि भाई ट्रिपल एक्सएल से ज्यादा नहीं जा सकते, देन दे यूज टू गेट अवेयर फॉर कमिंग टू अ डाइटिशियन. अब ये हालत है कि एवरीवन हु इज स्लाइटली ओवरवेट, या किसी को थोड़ा बहुत भी इम्यूनिटी रिलेटेड इश्यूज हैं, दे कॉल मी अप एंड दे टेल मी कि आप हमको एक नॉर्मल इम्यूनिटी बूस्टिंग हेल्थ मेंटेनेंस वाला एक प्लान बना के दीजिए, विच इज अ प्लेजेंट सरप्राइज. और एक जो ये एक डायलॉग हमेशा मैं लोगों से सुनती थी, आई एम नेवर इन फेवर ऑफ मिल्क टी और मिल्क कॉफी, बिकॉज आई एम ऑफ द ओपिनियन. देखिए, देर आर मेनी स्कूल्स ऑफ थॉट. हम्म. डाइटिशियंस में भी जब आप जाते हैं तो बहुत सारे अलग अलग थॉट प्रोसेसेस रहते हैं लोगों के. जैसा हम्म. उन्होंने स्टडी किया रहता है पिछले इतने सालों में, वो उस हिसाब से डाइट देती है. सो व्हेन आई यूज्ड टू टेल पीपल, स्पेशली फीमेल्स जिनको हाइपर एसिडिटी रहती थी, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम रहता था, मेनोपॉजल इश्यूज होते थे, मैं कहती थी आप दूध और चाय, मतलब दूध वाली चाय जो है ये एंटायरली बंद कीजिए. तो इवन मेल्स फॉर दैट मैटर, तो उनका ये कहना रहता था नहीं, हम और हमारी एक प्याली चाय, वी आर लाइक बेस्ट कंपेनियंस एंड थिंग्स लाइक दैट. हम्म. सडनली आई डोंट नो व्हाट हैज हैपेंड इन पास्ट 3 months. अब वो जितने एक तो हम और हमारी एक प्याली चाय वाले थे, दे ऑल हैव स्विच टू काढ़ा. एंड आई एम अरे. सो हैप्पी विद दैट कि बिना कुछ किए उनके 50% प्रॉब्लम्स उन्होंने वैसे ही सॉल्व कर लिए. तो ये कितनी अच्छी बात है. सो आपके दिमाग में वो नोशंस रहते हैं कि नहीं, मुझे तो यही करना है. आइडियली इट शुड बी मेरे लिए क्या अच्छा है, मुझे वो करना है. सो दिस इज हाउ यू प्रोग्रेस ऑन द पाथ टू हेल्थ. अच्छा, शुगर के बारे में भी आप हमें बताएं कुछ. जो हम लोग शुगर खाते हैं, जो हर चीज में आजकल लगता है कि मीठा सभी में डलता है, सब्जी में भी डलता है, दाल चावल में भी हम लोग डाल के खाते हैं. तो हाँ, तो उसके बारे में आप क्या हमें राय देंगे कि क्या बहुत नुकसान है उसके? देखिए, बंद अगर करना हम चाहिए? शुगर करते हैं जी, अगर हम शुगर टोटली बंद करते हैं, हम्म. तो हमको बाहर की जितनी भी चीजें हैं वो सबसे पहले बंद करनी पड़ेंगी, रादर देन जस्ट स्टॉपिंग द शुगर एट योर होम.
क्योंकि जब भी आप किसी भी आउटसाइड फूड को कंज्यूम करते हैं, उसमें प्रिजर्वेटिव्स के फॉर्म में, माल्ट शुगर के फॉर्म में, डेक्सट्रोज सिरप, कॉर्न सिरप, इसके फॉर्म में कहीं ना कहीं शुगर या शुगर के डेरिवेटिव्स विच आर मोर डेंजरस देन शुगर, जैसे सैकरीन हो गया, बहुत सारे, आई वुड नॉट प्रेफर टू नेम देम, देर आर मेनी मेनी रेंजेस ऑफ आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, जिसमें प्रोबेबली वन टैबलेट और वन पिंच ऑफ दैट पर्टिकुलर आर्टिफिशियल स्वीटनर हैज मच मोर स्वीटनेस देन 3 टीस्पून ऑफ शुगर, बट ये केमिकली डिराइव होता है। तो अगर मैं ये कहती हूँ कि आई हैव स्टॉप शुगर बट आई एम टेकिंग आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, दैट इज नॉट लॉजिकल। हमको करेक्ट। लॉजिकल अप्रोच यदि लगानी है और हमको शुगर एक्चुअली बंद करना है, तो एवरी रेडीमेड फूड आइटम दैट यू आर ब्रिंगिंग इनटू योर प्लेस, चाहे वो नमकीन बिस्किट्स ही क्यों ना हो, चाहे वो सिंपल आपका मिल्क में ऐड करने के लिए जो सप्लीमेंट्स आते हैं चॉकलेट फ्लेवर के, आई वुड अगेन प्रेफर नॉट टू नेम देम। सो ये सारी चीजों में शुगर कहीं ना कहीं अवेलेबल है, आपके रेडीमेड सूप्स जो रहते हैं इसमें अवेलेबल है। सो दिस बिल्कुल। इज लाइक बैटल, कि अगर आपको शुगर बंद करना है तो वो जो सफेद शक्कर हम देख रहे हैं वो नहीं, वो जो हम नहीं देख पा रहे हैं और वो जो व्हाइट पॉइजन से ज्यादा डेंजरस है, पहले उसको बंद कीजिए। जैसे आप वो बंद करेंगे तो यू वुड स्टार्ट फाइंडिंग आउट बेटर ऑप्शंस फॉर दैट। सो दिस इज हाउ द अप्रोच शुड बी। तो क्या हम शुगर के को रिप्लेस करके गुड़ को हम लोग यूज कर सकते हैं उसको, या वो फायदेमंद है? बिल्कुल कर जैसे सकते हैं। मैं सुना गुड़ है कि इन, इस समय चाय वगैरह भी जो लेते थे वो गुड़ की चाय बनती थी। जी, गुड़ की चाय बनती थी, अभी भी कुछ घरों में बनती है, स्पेशली विंटर सीजन में। तो हम्म। गुड़ की चाय इज अ गुड ऑप्शन। आपके पास शक्कर का बूरा है विच इज अ गुड ऑप्शन। देन यू हैव मिश्री है। हम्म। खांड भी कई जगहों पे यूज होती है विच इज अगेन अ लेस केमिकली डिराइव्ड या लेस केमिकल प्रोसेसिंग वाला जो प्रोसेस है उससे खांड डिराइव होती है। केन शुगर आती है, आपके पास खजूर का गुड़ आता है। गुड़ में भी बहुत सारे वेरिएंट्स रहते हैं। सिंपल ब्राउन शुगर भी जो कि अनप्रोसेस्ड है या लेस केमिकली सिंथेसाइज्ड है, वो भी हमारे पास ऑप्शन में है। तो ऐसी सारी चीजें यूज कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं ओवरऑल मीठे का कंजम्पशन लिमिट कीजिए। लिमिट में होना बंद चाहिए। कुछ भी मत मत कीजिए, सिर्फ लिमिट कीजिए। तो मतलब अगर मैं मान लीजिए कि मुझे रोज मीठा खाने की आदत है खाना खाने के बाद, तो मुझे ये देखना है कि उस मीठे के लिए मेरे पास क्या ऑप्शंस हैं जो मैं ले सकती हूँ। मतलब सिर्फ गुड़ ले सकते हैं, गुड़ में कुछ और ऐड ऑन कर दिया, सौंफ और मिश्री ले सकते हैं क्या, इस तरह के हम्म। वेरिएंट सबको देखने की जरूरत है। बिल्कुल, बहुत काफी बढ़िया। सारे क्वेश्चन ले हर लिया, आनंद जी हाँ बताइए। जी, हाँ जी, आज और समय भी अब बोल रहा है अलविदा कहने का। एक लास्ट, जी। आपने काढ़ा की बात की थी, तो हरमीत जी का ही क्वेश्चन है कि उसकी रेसिपी आप अगर बता दें किस तरह का काढ़ा हम बना के उसका सेवन करें तो और अच्छा रहेगा। जी। बहुत स्टैंडर्ड काढ़ा जो हर किसी के लिए एप्लीकेबल है। अगेन दिस इज नॉट कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपको हाई ब्लड प्रेशर है या लो ब्लड प्रेशर है या एनी अदर लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, वो सब नहीं है, ये मानते हुए मैं ये रेसिपी बता रही हूँ। सो जी। आप 2 कप पानी ले लीजिए, जो भी कप आपका नॉर्मल चाय का या कॉफी का मग है। इसमें आप हल्दी ऐड कर लीजिए। हल्दी के अलावा अदरक है, तुलसी है, जो नॉर्मली हर घर में अवेलेबल रहता है। सो वन इज ओनली हल्दी, अदरक एंड तुलसी। थोड़ा और हम्म। आपको टाइम और एफर्ट देने की यदि इच्छा है, तो हल्दी, अदरक, तुलसी के बाद यू कैन ऑल्सो ऐड थोड़ी सी काली मिर्च टू इट। आप थोड़ा सा दालचीनी ऐड कर सकते हैं उसमें। कई लोगों के घर में फ्रेश लेमन ग्रास रहता है, अदरक को हम्म। आप लेमन ग्रास से रिप्लेस भी कर सकते हैं। यू कैन ऑल्सो ऐड लौंग का पिसा हुआ पाउडर टू दिस काढ़ा टू मेक इट मोर स्ट्रॉन्ग, अगर थ्रोट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है तो। एंड लेट दिस बॉयल टिल इट बिकम्स हाफ। नाउ यू हैव 2 ऑप्शंस, आप या तो इसमें गुड़ मिला लीजिए जब आप इसको बॉईल कर रहे हैं तब, और या फिर आप इसमें जब मतलब इसको छान के अपने कप में स्ट्रेन करते हैं, तब आप इसमें हनी ऐड कर दीजिए। सो ये दोनों ही ऑप्शंस हैं जो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आई होप हरमीत जी का आंसर मिल गया बिल्कुल, उनको। उन्हें मिल गया। बहुत बहुत धन्यवाद निधि मैम आपका, और बहुत सारी जानकारी, हमें नई बातें आज पता चली। और आगे भी हम चाहते हैं कि आप जुड़े रहें इंदौर इन्फो के साथ में, और हमारे दर्शकों के लिए, सबके लिए एक सेशन हम लोग मंथ में रखें, ताकि लोगों के जो क्वेश्चंस हैं वो हमें पता चले कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को डाइट से रिलेटेड, और वो क्या क्या जानकारी चाहते हैं। तो हम आपको अगेन बुलाएंगे इस प्रोग्राम में। तो थैंक यू सो मच मैं इंदौर इन्फो ने समय निकाला। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, ये थे निधि शुक्ला पांडे जी, और जिन्होंने बहुत ही बढ़िया बढ़िया बातें आज हमें बताई। और
होप आप सभी को अपने अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिले होंगे। कुछ क्वेश्चंस और हमारे पास अभी और हैं, क्योंकि समय लिमिटेड था हमारे पास, तो कुछ क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट हमारे सेशन में लेंगे, उनसे पूछेंगे। और अगर आपके पास भी कोई क्वेश्चन है जिनके बारे में आप डाइट के बारे में जानना चाहते हैं, तो बिल्कुल हमें मैसेज करके बताइए। और इस प्रोग्राम के बारे में आपकी क्या राय है, हमें वो भी मैसेज करके आप बताइए कि इस प्रोग्राम को और किस तरह से हम लोग और बेहतर बना सकते हैं। अगर कोई सजेशन हो तो बिल्कुल हमें बताइए आप। तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद है इंदौर इन्फो पर जुड़े रहने के लिए, प्रोग्राम देखने के लिए। और आप सबको मैं बता दूं कि अगर आपने ये प्रोग्राम आधा देखा है या आप बीच में आप कनेक्ट हुए थे, तो ये पूरा प्रोग्राम आपको देखने को मिलेगा इंदौर इन्फो के यूट्यूब चैनल पर। और वहां पर आप पूरा प्रोग्राम इसको देख सकते हैं। और अपने जितने भी परिचित हैं, अगर जिनको कुछ राय चाहिए डाइट को लेकर, कुछ क्वेश्चन है, उनको भी आप शेयर कर सकते हैं उसके लिंक, ताकि वो भी इस प्रोग्राम को पूरा देख पाए। तो थैंक यू सो मच दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इंदौर इन्फो को देखने के लिए, बने रहने के लिए।